मध्य प्रदेश में खाद की आपूर्ति होती रहेगी, रैक आने में देरी हो जाती है और वैज्ञानिकों ने कहा है कि डीएपी की जगह एनपीके इस्तेमाल करें किसान। ये बात सीएम शिवराज ने कही है। इसके अलावा उन्होंने किसानों से सोलर पैनल लगातार 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए भी कहा है, जिसके लिए लोन बैंक देगा। उस बिजली को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से सरकार खरीदेगी। इसके अलावा उन्होंने बारिश के चलते बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा करने की बात कही। धीरे धीरे सोलर पावर, सोलर से बिजली, सूरज से बिजली हम बनाए, उसके लिए एक योजना हम बना रहे हैं कि किसान या किसान के अलावा भी कोई अन्य भाई अपने जमीन का इंतजाम करके अगर सोलर पैनल से सूरज से बिजली बनाता है तो वो बिजली सरकार खरीद लेगी अपने ग्रिड के लिए, क्योंकि अंततः हमें कोयले का विकल्प ढूंढना होगा। कोयला भी है, कोयले की बिजली बनाएंगे, उससे हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे कोयले के साथ साथ हमको सूरज, जो ऐसा भंडार है ऊर्जा का जो कभी खत्म नहीं होगी, उससे बिजली बनाए। तो एक नई योजना हम लेके आ रहे हैं जिससे किसान के अपने लिए भी बिजली हो जाए, लेकिन अगर वो 2 मेगावाट बिजली बनाते हैं तो बिजली बचेगी। सरकार उस बिजली को निश्चित दामों पे, जिससे किसान को लाभ हो और सरकार को बिजली मिल जाए। हम लोग बिजली खरीदेंगे तो ऐसी बिजली की उपलब्धता भी हम बढ़ाएंगे। हम बड़े सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं, जैसे ओंकारेश्वर में 560 मेगावाट का, पानी के ऊपर ही बिछा देंगे सोलर पैनल, तो पानी भाप बन के उड़ेगा भी नहीं और सोलर पैनल के माध्यम से सूरज से हम बिजली भी बना के किसान को और जनता को दे देंगे। बाकी जगह भी कई जगह सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम सोलर की तरफ, सोलर पावर की तरफ, ये लगातार भारत सरकार सहयोग कर रही है। विदेशों से डीएपी आता है, डीएपी हमारे यहाँ नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने बढ़ते हुए रेट के बावजूद दुगने से ज्यादा कंपनियों ने रेट कर दिए, लेकिन भारत सरकार ने तय किया कि हम बजट से पैसा भरेंगे, किसान के लिए खाद की कीमत ना बढ़े, और बाहर से लगातार खाद मंगा रहे हैं। हम भी यहाँ खाद की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं और समय पर खाद पहुंचे इसका इंतजाम कर रहे हैं। ये जरूर हमने अपील की है कि डीएपी का विकल्प एनपीके की भी है, एनपीके खाद वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो जो किसान चाहे डीएपी के स्थान पर वो भी ले सकते। शनिवार को झाबुआ से राजस्व विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, जिसमें किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों को 1540 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से खातों में अंतरित किए गए। किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आज लगभग 1540 करोड़ रुपए की राशि 77 लाख किसानों के खाते में आज हमने डाली है। इसके पहले अप्रैल में ये राशि डाली थी, तो प्रत्येक 6 महीने में 2000 रुपया करके साल भर में 4000 रुपया किसानों के खाते में जाए। ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। 6000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी डालते हैं, केंद्र सरकार डालती है। कुल मिला के 10,000 रुपया ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के मिलते हैं। तो विशेषकर जो हमारे लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको इससे जरूरी कामों में बहुत सहयोग मिलता है, बहुत सहायता मिलती है। मुझे तो आश्चर्य है कि इस कार्यक्रम का भी विरोध कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के किया कि रोको, मुख्यमंत्री पैसे नहीं डाले। अब ये कोई नई योजना नहीं है, ये हम पहले से डालते चले आ रहे हैं। और जो चालू योजना है, ऑन गोइंग स्कीम्स है, कोई नई स्कीम आप लॉन्च करो तो वो तो संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए चुनाव में। लेकिन पुरानी योजनाओं का पैसा भी ना डले, ये बड़ी संकीर्ण मानसिकता है। किसानों की भलाई से क्यों रोकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन आज हमने ये राशि डाली है 77 लाख किसानों के खाते। लेकिन किसानों के उस हर्ष में और घी में शक्कर डाल दी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की 4,000 रुपया किसानों की सम्मान निधि के ऊपर मैं दूंगा। अब 10,000 रुपया हमारे किसान को सम्मान के रूप में निधि मिलती है, उससे उसके छोटे मोटे काम भी चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान के रूप में ऐसा कर नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, और इसके साथ साथ अभी बहुत बड़ा कदम
मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कल के मैच में भारतीय टीम विजय हासिल करेगी। मेरी और प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से टीम को शुभकामनाएं हैं और हम उनके साथ हैं। गौरतलब है कि रविवार को भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे जांबाज खिलाड़ी भारत को शानदार विजय दिलाएंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से भी। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि युवा मोर्चा द्वारा उपचुनाव वाले इलाकों में बूथ सम्मेलन आयोजित कर युवाओं को तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 2368 बूथों पर किए जाएंगे। इस मौके पर स्नूकर प्लेयर कमल चावला, फिल्म आर्टिस्ट नाना भोपाली और अन्य युवाओं का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया जाएगा। वहीं युवा मोर्चे के द्वारा जारी पंपलेट का भी विमोचन किया गया। हम प्रत्येक बूथ स्तर का सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जो 23, 24 और 25 इन 3 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें 11 विधानसभा, इन 11 विधानसभाओं के 51 मंडल, 558 ग्राम केंद्र और 3268 बूथों पे ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की मूल रूपरेखा, इसमें 20 युवा जो उस बूथ पे रहने वाले हैं, हमने उनको चिन्हित किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मध्य प्रदेश में सभी विधानसभाओं के प्रभारी, सह प्रभारी, साथ ही साथ उसके नीचे मंडल के प्रभारी और ग्राम केंद्र के प्रभारी नियुक्त किए। उन लोगों के अथक प्रयास और परिश्रम के आधार पर हम लोग बैठकों के माध्यम से ये तय करने में, सुनिश्चित करने में सफल हुए कि प्रत्येक बूथ में 20 युवा हमारे साथ जुड़ सकें। हमने उन्हें सूचीबद्ध किया। अब आने वाले समय में उनका प्रशिक्षण हो और साथ ही साथ वो भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा है, अंत्योदय की विचारधारा है और मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार की जो जनहितैषी योजना है, उनको नीचे तक लेकर जाने के लिए और चुनाव में जो आगामी 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मतदान का प्रतिशत किस प्रकार से बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से मतदान कर सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हम बूथ सम्मेलनों का आयोजन करेंगे। जो 25 तारीख के बाद हमारे जितने युवा साथी जो 20-20 लोग 1 बूथ 20 यूथ जोड़े हैं, यूथ जीतेंगे बूथ, इस नारे के साथ हम नीचे उतर के जनसंपर्क करेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी का मतदान का प्रतिशत और जिस चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़े, मतदाता सूची की बात हो या नीचे तक घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम युवा मोर्चा के ये साथी करने वाले हैं। इस उद्देश्य को लेकर आगामी आज के दिन से प्रारंभ करके 23, 24 और 25 इन 3 दिनों में 3268 सारे बूथों में हम बूथ स्तरीय सम्मेलन करेंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले उपचुनाव में एक मतदान 20 नौजवान के अभियान की लॉन्चिंग आज यहाँ पर हुई है, जिसमें युवा संवाद और युवा सम्मान, हर बूथ पर ऐसे नौजवान जो अलग अलग क्षेत्र में क्रिएटिव काम कर रहे हैं, इनोवेटिव काम कर रहे हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, अलग अलग प्रकार से विधाओं में जो ऐसे नौजवान हैं, जैसे 4 नौजवानों को यहाँ सम्मानित किया है, ऐसे ही 3268 बूथों पर नौजवानों को सम्मानित करने का काम, उनसे संवाद करना और हर बूथ पर 20 नौजवान की टोली के साथ यूथ कनेक्ट का अभियान युवा मोर्चे ने आज लॉन्च किया है। और इन बूथों पर भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान व्यापक पैमाने पर नए मतदाताओं को, नव मतदाता को कनेक्ट करना, तो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में उनकी भूमिका तो बनी रही है। देश के अंदर नौजवानों को भी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नव मतदाताओं को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करने का काम भी युवा मोर्चा कर रहा है। इसके लिए मैं युवा मोर्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।